अब जब मैं 3 महीने के बाद बाहर आई तो मेरे पास तो लाइन लगी शराबियों की पत्नियों की। जी आप हमारे लिए भी कुछ करो। जी जी चमत्कारी है जी, हमारे लिए भी कुछ करो। वो लड़का हो गया था लगभग 20 वर्ष का, बचपन से था, और 20 वर्ष का घाव 15 दिन में भर गया जी। तो लोगों को और चमत्कार जी। आपने पूज्य साध्वी जी के 1 वर्ष जो BR हिल्स जिसको कहा जाता है, एक बहुत ही प्राकृतिक स्थल है जो प्रकृति के गोद में, यहाँ पर कई बड़े बड़े तपस्वियों ने, विशेष रूप से परम पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी जिन्होंने 12 वर्ष तक यहाँ मौन साधना की, उससे पहले कई लगभग बताते हैं 500 वर्ष से भी पूर्व यहाँ पर रंगा स्वामी जी के नाम से एक बहुत बड़े तपस्वी हुए। तो उनकी तपस्या की ये तपोभूमि है। यहाँ पर पूज्य साध्वी जी ने 1 वर्ष तक यहाँ पर साधना की, तो उसको उन्होंने अपने अनुभव हमें हमारे साथ शेयर किए। दीदी जी आपने यहाँ का तो जो BR हिल्स है, ये 1 वर्ष का जो आपका यहाँ पर साधना काल का जो समय था, उसमें जो आपने अनुभव किए वो हमारे दर्शकों को आपने विस्तार से बताया। यहाँ से जाने के बाद फिर आप हरियाणा में जो आपने अपने खेत में जो आश्रम बनाया था, तो हमने सुना है कि वहाँ आप लगभग 2 वर्ष तक मौन आप रही जी जी। और बहुत ही अल्प आहार लेती थी। माता जी विशेष रूप से बार बार आग्रह करते थे और ऐसे ही अब क्योंकि कुछ अगर बहुत अनिवार्य होता था तो आप पेपर पर लिख करके देती थी। हाँ। और वो मौन जो आपने रहने का जो समय निश्चय किया, और वहाँ उस मौन जो 2 वर्ष तक आप रही, उस समय का जो अनुभव है और जो आपने निर्णय लिया, क्या आपको मन में आया, क्या भाव जागा कि मुझे मौन रहना चाहिए, और किससे प्रेरित होकर के कह सकते हैं, और उस पूरे 2 वर्ष के मौन काल को हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, उस अनुभव को आप हमारे साथ शेयर करें। जैसे मैं यहाँ से गई, मैंने बताया ना कि 1 वर्ष का ही मेरे को अनुमति थी यहाँ की, तो जब मैं यहाँ से गई तो मैं BR हिल्स को उठा के ले गई जी, अपने गाँव। यहाँ की जो हवाओं की जो आवाज है जी, और यहाँ के पक्षियों की जो आवाज है जी, और यहाँ का जो एक शांत वायुमंडल है जी, तो इच्छा नहीं होती थी मुझे जी, कि मैं यहाँ से जाऊं, लेकिन फिर भी क्योंकि अवधि पूरी हो गई तो मुझे जाना पड़ा जी। तो फिर मैंने निश्चय किया कि मैं जहाँ भी भगवान मुझे लेके जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने हरियाणा को ही अपने BR हिल्स बनाऊंगी। तो वहाँ मेरे पास एक ऊपर कमरा था, एक नीचे कमरा बना के दिया था खेत में माता पिता ने जी। और बरामदा था सामने और एक किचन था, खुला बरामदा था। तो वहाँ जाते ही मैंने उनको कहा कि इसमें ना वो लगा दो, चिक लगा दो, सर की चिक जो होती है ना, कि मेरे को कोई दिखे ना। और मेरे बस मैं जैसे ही गई और अगले ही दिन मैंने उनको बता दिया कि आज शाम से मैं मौन रहूंगी। 1 साल में तो आप आई हो, कुछ तो हमारे साथ बातचीत करो। मैंने कहा आपसे बातचीत बाद में करेंगे, ये मेरा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल का जो प्रवाह है तो वो बहुत ही मेरे को यहाँ अच्छा लगा। कई मेरे को अनुभूतियां भी हुई। तो फिर मैंने कहा मैं नीचे अंडरग्राउंड में रहूंगी। वो पहले ही बनवा दिया था, इच्छा थी पहले से ही साधना करने की, तो मैं यहाँ रहूंगी। तो फिर माता जी ने पूछा कि तेरा रोटी पानी सब कुछ आवश्यकता है, तो वो किचन का डिजाइन हमने ऐसे बनाया था कि उसके बीच में एक झरोखा होता था और एक खिड़की लगी हुई होती थी। वो एक दरवाजा मेरी तरफ खुलता था, दूसरा उधर खुलता था, दीवार के उस तरफ खुलता था। तो मैंने कहा कि मेरे को आवश्यकता होगी तो मैं बता दूंगी, लेकिन आप लोग कुछ फल या दूध यहाँ रख देना, जब मेरी इच्छा होगी मैं ले लूंगी। तो फिर मैंने वो शुरू किया मौन। तो सब दरवाजे आदि बंद थे, बरामदे में भी चिक लगी थी। मैं कभी किसी को देखती नहीं थी, कभी मिलती भी नहीं थी, बोलती भी नहीं थी। तो कभी कभी मैं ओम का जाप करती थी अंदर। तो एक दिन मेरे को ध्यान है कि मैं ओम का जाप कर रही थी और करते करते ध्वनि जो है ना ऊंची हो गई, मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैं लाउडली करने लगी।
तो फिर माता जी ने मेरे भैया को बुलाया, अरे उसको निकाल, वो अंदर मर जाएगी, नहीं तो पागल हो जाएगी, वो देखो कितनी जोर जोर से चिल्ला रही है। तो जब मेरे को सुनाई दी उनकी आवाज, तो मैंने सोचा माता जी तो चिंतित हो गई, तो फिर मैं शांत हो गई। तो भाई साहब ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, वो ठीक रहेगी, उनकी चिंता लेकिन मत। अरे लोग ऐसे बोलेंगे कि अंदर घोट के मार दिया, कुछ खाती भी नहीं है वो, और उसको देख तो लो एक बार निकाल करके उसका क्या हाल है। तो खैर माता जी बहुत चिंता करते थे, वो ज्यादा रखते थे वहाँ, जो मैंने झरोखा बताया, लेकिन मैं लिमिटेड ही लेती थी, थोड़ा सा, कभी पपीता ले लिया या कभी एक सेब ले लिया या एक गिलास दूध, कुछ थोड़ा लेती थी, बाकी वहीं रखा रहता था उनका। तो इस प्रकार से 2 वर्ष बीत गए, और मेरे को ये लगता था कि 1 वर्ष यहाँ, 2 वर्ष वहाँ, 3 वर्ष हो गए, और मेरे को ये लगता था कि मेरे को ये मतलब जब तक जमीन में से पानी ना निकल आए तब तक खोदते रहना है, मतलब जब तक अंदर से मुझे अपनी अनुभूति ना हो जाए, जो शास्त्रों में बताया है, योग दर्शन में एक जगह बताया है कि ये जो भी योग करने की जो उपलब्धियां हैं, उनमें से किसी न किसी एक छोटे मोटे किसी अनुभव को तो हमें जरूर अपने जीवन में साक्षात्कार करके देखना चाहिए। तो उससे फिर हमारा आध्यात्मिकता में विश्वास जम जाता है कि जो ऋषियों ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये था कि कुछ ना तो कुछ तो करना है, मेरा लक्ष्य और कुछ नहीं है। और उस समय ये भी गुरुजी की तरफ से एक मेरे को मतलब उन्होंने सलाह दी, एक प्रस्ताव दिया कि यहाँ आसपास के इलाके में कोई कन्या गुरुकुल नहीं है और आपने पूरी पढ़ाई कर ली, तो हम यहाँ एक कन्या गुरुकुल शुरू करेंगे। तो मेरी रुचि नहीं थी संस्था के काम करने में। मैंने कहा कि मैं सेवा तो मैं कर सकती हूँ कि चलो मैं 2-4 घंटे पढ़ा दूं, लेकिन गुरुकुल खोलेंगे तो फिर उनके रहने के लिए, खाने के लिए सब व्यवस्थाएं करनी होती हैं। मैंने कहा मेरी इस तरह की रुचि नहीं है सामाजिक कार्य करने की, और ऐसे भी मुझे एकांत में रहने की रुचि, भीड़ में रहने की रुचि नहीं, और वो मेरे को बचपन से ही था ऐसा। हमारे जैसे मैंने आपको पहले बताया ना चर्चाओं में कि प्रदा प्रथा थी, तो माता जी तो बाहर जाते नहीं थे, तो किसी के यहाँ कोई चीज लानी है, ले जानी है, किसी की शादी में गिफ्ट दे के आनी है, साड़ी देनी है, तो माता जी मेरे को कहती थी कि जा तू दे आ। मैं कहती थी मैं तो नहीं जाऊंगी। तो माता जी कहती अब कौन जाए, हम बाहर जाते नहीं हैं और तू तो हमारे से ज्यादा पर्दे वाली होगी, तो कभी मेरे को डांटते भी थे, पर मेरा मन नहीं करता था। किसी के यहाँ शादी हुई, कोई नई दुल्हन आई, तो माता जी कहती जा देख के आना कैसी आई है दुल्हन। वो दुल्हन देखने के लिए जाते हैं गाँव में, सब प्रथा है। मैंने कहा वो 2-4 महीने के बाद इधर ही घूमेगी, वो अपने आप ही दिखा देगी अपने आप को, मेरे को नहीं जाना। किसी के यहाँ शादी होती थी लड़के की, तो दूल्हा जब गुजरता है घोड़ी पे बैठ के, तो उसको देखने के लिए घर से बाहर आते हैं गांव में लोग। तो माता जी कहती थी उसकी निकासी निकल रही, जब देखना दूल्हे को। मैंने कहा क्या देखना है, वो कल था वो आज है, नए कपड़े पहन लिए होंगे बस। मेरे को ऐसी रुचि बचपन से ही नहीं थी भीड़ भाड़ की। तो मैंने गुरुकुल के लिए भी मना कर दिया और ये एकांत शुरू कर दिया। फिर 1 वर्ष का मैंने कहा था पहले उनको कि मैं 1 वर्ष के बाद आपसे मिलूंगी। तो जब मैं 1 वर्ष के बाद बाहर आई तो शरीर मेरा कृश हो गया, क्योंकि मैं कुछ खाती नहीं थी। तो माता जी ने कहा कि ऐसे तो मैं तेरे को आगे अनुमति नहीं दूंगी, तेरे को कुछ तो खाना पड़ेगा, और मेरे को हर 3 महीने के बाद रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मेरे को पता है मैंने 1 वर्ष कैसे निकाला है, मेरा कलेजा निकल के जाता है। तो तू मेरे को ये वादा कर कि हर 3 महीने के बाद एक बार बाहर आएगी। अच्छा दूसरे लोग भी, क्योंकि ग्रामीण एरिया में तो वैसे ही मतलब एक उनका ऐसा अंधविश्वास होता है ना, तो उन लोगों को ऐसे लगा भी पहले तो बहन जी वेद दर्शन सब पढ़ के आई थी और अब इतनी साधना कर रही हैं, तो वही हाँ ये तो मतलब वो हो गई, सिद्ध योगी हो गई, ऐसे मान लेते हैं गाँव के लोग। तो जब मैं 1 वर्ष के बाद बाहर आई तो उन्होंने कहा जी हमें कुछ बताओ, हमारे यहाँ मतलब जिसको बूझा निकालना कहते हैं, समस्याएं लेकर आते हैं समस्याएं। मैंने कहा देखो मैं तो केवल
अपने प्रभु की आराधना करती हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी जी। ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। 1 साल आप अंदर रही हो, आप सब जानते हैं। सब जानते हैं आप। जी। खैर मैंने उनको टाल दिया। जी। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं 3 महीने के बाद पूर्णिमा को बाहर आया करूंगी। जी। तो फिर 3 महीने के बाद जो पूर्णिमा आई उसमें उन्होंने सत्संग रखा, हवन किया। पहले गांव की सब महिलाएं आई और भी जो परिचित थे आसपास के लोग संबंधी वो सब भी आए। तो सारी पूजा आदि सब किया, हवन आदि किया। उसके बाद एक बहन आई वहीं उसी गांव की, जो शादी करके कहीं बाहर रहती, अपनी ससुराल में रहती थी, और उसके पति बहुत शराब पीते थे और रोजाना घर में झगड़ा करते थे, कलह क्लेश, और घर में कुछ भी बचा नहीं था खाने के लिए भी। बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी बच्चों की भी शादी होगी, पुत्र वधू भी घर में आ गई और एक बिल्कुल नारकीय माहौल बना हुआ था। तो उस बहन ने आके मेरे को कहा कि जी तू मेरा उद्धार कर, मेरे को कुछ बता, मेरे घर में कैसे सुख शांति हो। मैंने कहा बहन मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। बोले नहीं आप मैं बड़ी आशा करके अपने ससुराल से आई हूँ, मेरे को पता लगा कि आप आज बाहर आएंगी तो इसलिए मैं स्पेशल चल के आई हूँ ससुराल से। मैंने कहा मुझे सचमुच नहीं पता है। बोले नहीं आप कुछ भी नहीं, आप अपने आश्रम की मिट्टी उठा के दे दो मेरे को बेशक, पर कुछ तो मैं आज लेके जाऊंगी। मेरे सामने बड़ी मुसीबत, मैं तो कभी ऐसा तो सोचा भी नहीं था। मैं हवन कुंड के पास बैठी थी, हवन हो चुका था, ऊपर थोड़ी सी वो राख अग्नि जो है शांत हो गई थी, राख थी। मैंने कहा लो तो ये आप मेरे पास, क्योंकि भस्मी ले जाओ हवन कुंड की, ये राख ले जाओ, और क्या है मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोल जी इसका प्रयोग कैसे करें, अभी अगली मुसीबत, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो मैं क्या बताऊं, तो एकदम से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या, मैंने कहा जो आप उनको सब्जी खिलाते हो ना उसमें चुटकी भर डाल देना। उसको बोल दे, वो तो बड़ी खुश होके चलेगी। तो उसकी श्रद्धा, मतलब उसको तो यही लगे कि मतलब मेरा हो गया काम। और मैं भगवान से प्रार्थना करूं, हे भगवान इसकी श्रद्धा की रक्षा करना। मैं तो कुछ भी जानती नहीं हूँ, पर इसका इतना विश्वास है आपके ऊपर, तो आप इसकी रक्षा करना। तो ऐसे प्रार्थना करके फिर अगले 3 महीने के बाद जब मैं बाहर आई, अरे उसने तो 1 महीने के बाद ही आके पूरे गांव में मतलब प्रचार कर दिया। बोले हमें तो बहन जी ने बभूति दी थी और हमारे तो घर में इतनी सुख शांति हो गई, पता नहीं उसने अपने आप ही शराब पीना छोड़ दिया। पता नहीं उसको क्या, मतलब उसके पति को क्या विचार आया, या भगवान ने प्रेरणा दी, पता नहीं, उसने शराब पीनी छोड़ दी। उसकी मति बदल गई। उसकी मति बदल गई, कैसे बदली पता नहीं। और उसने फिर एक छोटी सी दुकान बनाई अपने घर में ही, परचूनी की, और वो दुकान चलाने लगा और बस घर में सुख शांति, सब बच्चे भी खुश हो गए। अब उसने 1 महीने के बाद आकर के पूरे गांव में प्रचार कर दिया, प्रचारक बन गई। अब जब मैं 3 महीने के बाद बाहर आई तो मेरे पास तो लाइन लगी शराबियों की पत्नियों की। जी आप हमारे लिए भी कुछ करो। जी चमत्कारी है जी, हमारे लिए भी कुछ करो। देखो हम तो बचपन से ही आपके भक्त रहे हैं। अच्छा जो मेरे गुरुकुल जाने के बाद क्रिटिसाइज करते थे वो भी भक्त बने हैं कि हमने तो देखो आप चली गई थी, लोग ऐसे ऐसे बोलते थे, हमने तो तब भी कहा नहीं वो बहन जी ऐसे नहीं कर सकती हैं, वो बहुत ऊंची कुछ बनेंगी। मेरे सामने नई समस्या, मैंने कहा इसीलिए तो मैंने कहा था मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो खैर फिर उनको मैं केवल उपदेश जो मुझे सूझता था मैं उनको बताती थी, उनकी देखो ये समस्या है ना, तो इसको आप ऐसे करें, ऐसा करके देख लो। तो घर में कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में यदि आपको कुछ चेंज लाना है तो पहले उस व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। तो जैसे माँ बच्चे के स्वभाव में चेंज लाती है तो पहले माँ उसको स्वीकार करती है बच्चे को, तब कोई चेंज आता है। और हम उसको स्वीकार ना करके केवल उसको डांटते रहें कि तू शराब पीता है, छुड़ाना चाहे, फिर वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। तिरस्कार से वो और दूर होता जाएगा। तिरस्कार से कभी जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हम किसी के, निंदा कर करके। तो ऐसे जो कुछ भी मैं उनको बताती रहती थी उस समय में। तो ऐसे 2 वर्ष बीत गई। 1 वर्ष बिल्कुल
मौन एकांत में। 1 वर्ष फिर 3-3 महीने के बाद 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आती थी बाहर। फिर 2 वर्ष के बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया। अच्छा, वहाँ रहते समय मैं एक काम करती थी। हमारे पिताजी का, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो 4 बजे उठते थे और नहा धो के गीता पढ़ते थे, और उस समय वो नहा धो के 1 कप चाय पीते थे। 1 कप चाय 4:15 बजे के लगभग पी लेते थे। एक फिर 7 बजे सबके साथ पीते थे। तो मैं भी उठ जाती थी जल्दी। तो मैंने कहा कि पिताजी सुबह की चाय मैं बना दिया करूंगी, आप मौन में रहते हुए। तो मैंने कहा बोलूंगी नहीं, मैं चाय बना के आपके पास ले आऊंगी और आप पी लेना, क्योंकि मेरे को लगता था बुजुर्ग हैं, परेशान होंगे, बनाएंगे किसी, मेरे साथ ही रहते थे आश्रम में एक अलग कमरे में। तो मैं उनको चाय बना के दे के आती थी। तो जब मैं उनको चाय बना के दे के आई एक दिन, तो उन्होंने मेरे को 4 बजे कहा कि बेटा अब 3 दिन के बाद मैं जाऊंगा। और बिल्कुल अच्छे भले, कोई उनको खांसी जुकाम बुखार कुछ नहीं। तो मेरे को लगा क्या कह रहे हैं पिताजी, पर मैं तो मौन थी, मैंने कुछ तो कहा नहीं, लेकिन मैं रख के आ गई। पर मेरे मन में चल रहा था ये। सुबह उठ करके पिताजी ने माताजी को बताया कि अब मैं 3 दिन के बाद जाऊंगा। तो माता जी बोली ऐसे कोई आपका विमान थोड़ी आ रहा है ऊपर से, ऐसे कोई मरते हैं क्या? बोले मैंने बता दिया, बेटियों को बहनों को बुला लो, एक बार मिल लेंगे उनसे भी, ज्यादा तो मोह था नहीं उनको, फिर भी बोले एक बार मिल लेंगे। तो मेरे को 3 दिन के बाद जाऊंगा, और 3 दिन के बाद 9 बजे जाऊंगा, टाइम भी बता दिया। तो माता जी ने भाई साहब से कहा ऐसे कह रहे हैं तेरे पिता। तो 15 दिन पहले ही वो सब मिल के गए थे रक्षाबंधन पे। तो भाई साहब ने कहा माँ कोई बात नहीं, थोड़ा किराया लगेगा, आ जाएंगी, फिर मिल जाएंगी बहनें। तो उन्होंने बुलाया। तो अगले दिन सब बहनें बुआ सब आ गई, और पिताजी ने उनसे आधा घंटा बात की होगी। फिर बोले कि मेरा अभी न्यूज सुनने का टाइम हो गया। हमारे पिताजी टाइम के बहुत पंक्चुअल थे, रेडियो में सुनते थे, BBC लंदन सुनते थे रात को रेडियो पे। तो और टाइम के इतने पंक्चुअल थे भैया, उनको 9 बजे, जैसे 4 बजे एक चाय पी, फिर एक 7 बजे, फिर 9 बजे जूस, फिर 12 बजे खाना, फिर शाम को 4 बजे एक चाय, फिर शाम को 7 बजे खाना, फिक्स टाइम। अगर उनका 2 मिनट भी ऊपर हो गया ना, तो फिर वो कहते थे आज का टाइम तो हो गया, अब कर लेंगे, डांटते भी नहीं थे। तो माता जी इतनी अलर्ट रहती थी कि घर से खाना बन के आता था, घर में भैया भाभी रहते थे, ये आश्रम में मेरे पास खेत में रहते थे। तो वो बहुत अलर्ट रहते थे कि ये नहीं, ये खाएंगे ही नहीं, 2 मिनट भी हो, टाइम के बड़े पंक्चुअल थे। तो उन्होंने ऐसे बता दिया। तो बोले अब सब सो जाओ, जैसे कि कल उनको मरना है, तो आज पूरे दिन भर बहनें आ गई, रात को उनसे बात की आधा घंटा, फिर सब सो गई। तो जिस दिन उनको जाना था, तीसरा दिन, मैं सुबह चाय दे के आई, अच्छे भले, पर मेरे मन में ये था कि आज के बारे में कहा था पिताजी ने, जाके देखो चाय पी ली, 7 बजे वाली चाय भी पी ली। उसके बाद वॉकिंग के लिए गए, फिर वापस आए, फिर भाई साहब से बोले कि भाई 9 बजे जूस ले आना, मेरा घर से आता था जूस। तो बोले ठीक है जी। तभी वहाँ बैठे बरामदे में, मेरी माताजी और बहनें आसपास कुछ काम कर रही खेत में, और फिर जैसे 9 बजने में 2-3 मिनट बची ना, तो मेरी बहन से कहा कि कृष्णा मदन कहाँ है, जूस लाया नहीं, अभी मेरा टाइम हो रहा है। तो वो उन्होंने ऐसे देखा रास्ते की तरफ, तो आ ही रहे थे भैया, क्योंकि सबको पता था ये टाइम के पंक्चुअल हैं। तो बहन ने ऐसे हाथ से किया कि जल्दी आप पिताजी बुला रहे हैं। तो दौड़ के आए, और करेक्ट 9 बज गए थे जब वो पहुंचे, तो 9 बजे। तो जैसे ही भैया पहुंचे, तो पिताजी जो है ना ऐसे ऐसे आंखें करने लगे। तो भाई साहब ने गर्दन के पीछे ऐसे हाथ लगा के कि पिताजी क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, जूस ले आया मैं, जूस पी लो। तो फिर बोले कि बस, ऐसे हाथ कर दिया और प्राण चले गए। तो उनके प्राण जाते ही फिर ये सब रोने लगे। तो मुझे लगा भाई पिताजी तो ठीक ही कह रहे थे, 9 बजे का टाइम बताया था, क्योंकि वो रोने की आवाज सुनी मुझे अंदर। तो अब मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं बाहर जाऊं, मौन तोड़ूं या मौन ही रहूं, क्या करूं। तो फिर ऐसे काफी अंदर से सोच साच के फिर मेरे को ये लगा कि नहीं, मुझे संस्कार में तो जाना चाहिए, कि वो भी तो 2 वर्ष से मेरे साथ रह रहे थे, ऐसे भी पिता हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में मौन कर लूंगी। तो फिर मैं बाहर आ गई।
मतलब 2 वर्ष पूर्ण हो रहे थे उस वक्त? पूर्ण हो गए थे उस समय। जी। फिर मैं बाहर आई जी। और मैं तो रोई नहीं, मैंने अपने हाथों से फिर अपने पिता का संस्कार किया। जी। संस्कार विधि से मैंने बताया भाई साहब को इतना घी सामग्री ये सब मंगवा लो। तो हमारे यहाँ महिलाएं स्मशान में नहीं जाती हैं। जी। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगी और मैं खुद करूंगी, मैं मंत्र पाठ करूंगी। अब मैं 2 साल से मौन पढ़ के आई, मेरे को कौन रोक ले। जी। भाई साहब की भी हिम्मत नहीं जी। और किसी की भी हिम्मत नहीं कि भाई मना कैसे करें, कोई और महिला कहे तो मना कर दें। जी। तो फिर और लोगों ने धीरे धीरे खुसफुस की जी। भाई साहब को कि भाई बहनें नहीं जाती स्मशान में। बोल जी नई प्रथा शुरू हो रही है। हाँ, बोल जी मेरी तो हिम्मत है नहीं बहन जी को मना करने की, आपको कहना है तो कह लो। बोल भाई तेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमें भी क्यों होगा। तो बोले ठीक है। चली गई मैं। तो मैं गई तो मेरे साथ साथ मेरी बहनें भी चली गई कि हम भी जाएंगे, बहन जी जा रही है। हिम्मत आ गई। और कुछ चली गई 1-2 जो मेरे से प्रीति रखती थी। तो हमने अच्छे से संस्कार किया पिताई का। तो फिर वो 12 दिन का जो भी होता है वो सब हो गया। तो उसके बाद तो सब अपने अपने इधर उधर चले गए जो भी आए थे। अब फिर माता जी अकेली रह गई। तो मैंने कहा कि अब मैं तो फिर से अंडरग्राउंड होने वाली हूँ। तो माता जी ने कहा देख अभी तक तो तेरे पिता थे, तो हम दोनों मिलके साथ में चाय पी लेते थे, खाना खा लेते थे, और अब अकेले को तो मुझे कुछ दिन के बाद आदत पड़ेगी, अभी मैं किसके साथ रहूं। हाँ, तो तू कम से कम खाना खाने के टाइम मेरे पास आ जाया कर ऊपर। तो मेरे को भी लगा कि क्योंकि माता जी की वो हो ही जाती है एक ऐसी हालत इतने दिन के बाद। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं खाने के टाइम आ जाती थी, वो 12 साढ़े 12 जो भी खाना खाते थे, तो मैं उस समय आ जाती थी 1 घंटे के लिए। अब आऊं तो मैं 1 घंटे के लिए ऊपर, और लोगों को पता लग गया कि वो खाने के टाइम आती हैं बाहर, तो 5-10 बैठे मिले मेरे को मिलने वाले, तो लग जाए 2-3 घंटे उनको अटेंड करते करते। और फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ कि मतलब फिर जैसे 2 घंटे तक उनके साथ बातचीत की तो फिर माइंड वही हो गया। फिर अंदर में जाऊं तब भी वो बातें, तो वो मतलब कुछ आनंद सा नहीं आ रहा था। एक तरफा जो मौन होता है ना वो नहीं हो पा रहा था। फिर 2 घंटे की बजाय 3 घंटे होने लगे और कुछ लोग आने लगे। फिर माता इनका 4 बजे की चाय पीनूं तब चले जाना। फिर ऐसे हुआ और फिर वो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मतलब बस मैं सुबह शाम ही 2-2 घंटे अंदर रह पाती थी। माता जी ने कहा कि जो तुमने पढ़ा है, ये गांव की महिलाएं आती हैं वो कहती हैं कि जी हमें कुछ सुनाया करो। तो फिर मैं उनको कुछ उपनिषद के प्रसंग सुनाने लगी, कुछ फिर उनको हवन सिखाया मैंने, बिल्कुल अनपढ़ महिलाओं को। मैंने कहा तुम वो गांव में किसी किसी के घर जाते हो ना सत्संग करने के लिए, तो तुम ऐसे किया करो, पहले हवन किया करो और बाद में सत्संग भजन किया करो। तो फिर ऐसे चलने लगा। फिर वो बोले जी आप भी हमारे साथ थोड़ा टाइम दो। तो फिर पूर्णिमा को सत्संग होने लगा आश्रम में। और फिर जैसा मैंने थोड़ा कल भी इशारा किया, मैं गांव की लगभग 40-50 महिलाओं को लेके पड़ोस के गांवों में भी जाके हम पहले सफाई करते थे पूरे गांव की, और फिर वहाँ भंडारा करते थे, खा के फिर जाते, तो बहुत अच्छा लगता था। तो सबसे पहले मैंने उसी गांव में किया, अपने ही गांव में। तो उन्होंने कहा कि जी हमने जो सफाई की ना, तो अब 1 महीने के बाद लोग हमारे से पूछने लग गए, अरे हमारी नाली पूरी भर गई और तुम्हारी बहन जी सफाई कब कराएंगी। 1-2 तो ऐसे होते ही है ना निकम्मे, बोल जी वो हमारे को टॉन्टिंग करते हैं। तो बहन जी आप हमें ना नीरपुर में सफाई मत करवाओ, और जहाँ कहोगे वहीं कराएंगे, आस पड़ोस में कराएंगे हम। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको कहते हैं तो उनको कहो भी करेंगे, तुम गंदा करते रहो हम करेंगे। तो फिर इस तरह से ये चलता रहा, थोड़ा सत्संग का, स्वच्छता अभियान का, थोड़ा भजन का। और फिर 2000 से लेके 2005 तक 5 वर्ष ये ऐसे ही चलता रहा। और फिर कुछ लोग बाहर से, एक मैंने बीच में नेचुरोपैथी का कैंप भी लगाया। मैं यहाँ से BR हिल्स से ही ये जो दीमक होती है ना, उसकी मिट्टी लेके गई थी 10-15 kg, और उसके साथ अपने गांव की काली मिट्टी, पीली मिट्टी जिससे लेपन करते हैं, काली मिट्टी जो वो उसमें जोड़ में होती है,
चिकनी मिट्टी जी। और दीमक की मिट्टी, एक फिर और हमारे वहाँ तीर्थ स्थान है ढोसी, जी। उस पहाड़ की मिट्टी, तो 4-5 मिट्टियाँ मिला के जी। उसको कपड़े में से छान के, जी। और कहीं भी घाव हो जाए, जी। उस गांव में एक लड़का था जिसको बचपन से ही इतना गहरा घाव था कि मतलब सारी उंगलियां अंदर पैर में जी। सब जगह दिखा चुके थे, जी। और पीप बहता रहता था, दुर्गंध आती रहती थी। जी। एम्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, उनके पिता फौज में थे जी। तो फौजी हॉस्पिटल में सब जगह इलाज हो चुका था। जी। और जब मैं घर से गई तो उनके घर वाले बहुत ऐसे मतलब उल्टे सीधे वचन बोलते थे कि इनकी लड़की चली गई। तो किसी ने कहा कि तुम बहन जी को भी तो दिखा लो एक बार, ये मौन रही हैं 2 वर्ष, क्या पता कुछ बता दें दवाई। तो उन्होंने कहा हम कैसे पूछने जाएं, हम तो इनके बारे में ऐसे ऐसे बोलते थे। तो किसी दूसरी महिला ने मेरे को आके बताया, बोल जी वो ऐसे ऐसे उस लड़के को परेशानी है, लेकिन उनकी आने की हिम्मत नहीं है आपके पास। मैंने कहा उनको बताना कोई बात नहीं है, हम तो साधु हैं, तो वो लाएंगे, मैं एक बार देख लूंगी। तो उन्होंने उनको बताया तो वो लेके आई। तो फिर मैं खुद 15 दिन तक उसकी ड्रेसिंग करती थी, सुबह शाम दोनों टाइम। उसको मैंने साफ किया घाव को, और फिर वो मिट्टी लगाई मैंने, जो 5 जगह की अलग अलग मिट्टी। यहाँ पहाड़ की जो मिट्टी है ना भैया, बहुत स्ट्रांग है ये। और 15 दिन के बाद वो मतलब वो लड़का हो गया था लगभग 20 वर्ष का, बचपन से था, और 20 वर्ष का घाव 15 दिन में भर गया। तो लोगों को और चमत्कार जैसे लगे कि भाई कुछ भी नहीं, केवल एक मिट्टी देती हैं, और 20 साल का जो पूरी दुनिया में ठीक नहीं हुआ वो घाव ठीक हो गया। और वो तो मेरे विरोधी थे, वो मेरे भक्त बन गई, पक्का भक्त आज तक भी हैं। और तो वो तो, और फिर इधर उधर पता लग गया, और रोगी आने लगे। तो फिर मेरे को भी अच्छा लगता था सेवा करने में, मेरे को लगता था इन सब में तो भगवान है, अच्छा कोई रोता आए और हंसता हुआ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने एक टाइमिंग बना रखा था अपना, इस समय से इस समय तक मैं मिलूंगी, इस समय में फिर मैं एकांत में चली जाऊंगी। फिर एक नेचुरोपैथी कैंप भी लगाया, तो वहाँ कई लोगों को बहुत लाभ हुआ, उसमें भी मिट्टी पानी का जो ट्रीटमेंट किया। फिर 2005 में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो एक शिविर लगाया, तो मेरे को भी उन्होंने बुलाया, तो गुरुजी ने भी मेरे को प्रेरित किया कि आप वहाँ जाओ। तो मैंने कहा मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन मेरा स्वभाव जो है वो एकांत में रहने का है, मैं भीड़ में काम नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे क्या पता था कि भगवान इतनी भीड़ में काम करवाएंगे मेरे से कि आज लाखों बहनों के बीच में मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला है, जबकि मेरी प्रकृति इससे बिल्कुल उल्टी थी, बिल्कुल एकांत प्रिय मेरा स्वभाव था। तो इस प्रकार से फिर ये मौन वाला तो खत्म हो गया, और उस शिविर के बाद फिर इस सेवा में लग गई, स्वामी जी महाराज वाली सेवा में। दीदी जी बहुत अच्छा लगा कि आपने एक तो यहाँ अपने BR हिल्स में परम पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी ने प्रकृति के साथ कैसे संवाद करें, प्रकृति के साथ कैसे एक जीवन का हम आनंद लें। हमने बचपन में कहीं पढ़ा था कि यूनानी जो एक चिकित्सा पद्धति है उसके जो जनक है, उसके जो मतलब प्रारंभ करने वाले हैं लुकमान, वैद्य लुकमान, ऐसा कहा जाता है कि वो सारे जो है पेड़ पौधे हैं उनसे वो संवाद करते थे, ऐसा हमने सुना। जी जी। मगर स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के एक मार्गदर्शन में, और जहाँ आपका 1 वर्ष BR हिल्स में जो आपका समय व्यतीत हुआ, उसकी पुष्टि हो गई कि सचमुच में अगर हम प्रकृति के साथ अगर हम घुल मिल करके उससे संवाद करें तो सचमुच में बहुत आनंद हम जीवन में पा सकते हैं।